दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मूवीज आर एंटरटेनमेंट। आज मैं आपको वर्ल्ड वॉर 2 के सबसे यंग सोल्जर की कहानी सोल्जर बॉय सुनाने जा रहा हूँ। दोस्तों इसे ध्यान से सुनिए और आनंद लीजिए। फिल्म शुरू होती है रशिया में, जहाँ एक फैमिली के 3 सदस्य नदी के किनारे आनंद ले रहे होते हैं और सबसे छोटा सरगई अपने बड़े भाई और माँ के सामने पेड़ पर चढ़कर शेखियाँ बगा रहा होता है कि तब वहाँ जर्मन फाइटर्स के हवाई जहाज उनके ऊपर उड़ते हुए दिखाई देते हैं। माँ अपने बेटों को झाड़ी में छुपने को कहती है, लेकिन 6 साल का बच्चा कहता है कि वह इन लड़ाकू जहाज़ों से नहीं डरता और ऐसा कहकर वह सिंगल शॉट से उन्हें मार गिराने की बात कहता है। आश्चर्य की बात यह है कि वह उन्हें सिंगल शॉट से मार गिराता है और जहाज़ का विस्फोट हो जाता है, लेकिन जब वह अपने आसपास दिखता है तो उसकी फैमिली वहाँ नहीं होती। सरगई डर कर सपने से उठता है और अपनी माँ को पुकारता है। तभी उसी समय कोई दरवाजे पर खटखट करता है, यह सोचते हुए कि यह उसकी माँ होगी, लेकिन ये तो उसकी पड़ोसी थी जो डरी हुई होती है। वह भगवान का धन्यवाद करती है कि वह जिंदा है और उसे बताती है कि उसकी माँ और भाई की मौत हो चुकी है, लेकिन बच्चा उसकी बात पर विश्वास नहीं करता और वहीं रहकर अपनी माँ और भाई का इंतजार करने की बात कहता है। वह औरत बताती है कि जर्मन्स ने उन पर हमला कर दिया है और उन्हें भाग जाना चाहिए। उसी समय कुछ सोल्जर उनके घर पहुँचते हैं। पड़ोसी औरत किसी तरह से सरगई को खिड़की के रास्ते भगा देती है और बाद में उसके पीछे से उसे गोली लग जाती है। 6 साल का लड़का अब अकेला है, उसकी कोई फैमिली नहीं है, ना ही कोई दोस्त। जैसे ही सरगई घर से दूर भागता है, वह अपने पड़ोसी के घर को जलते हुए दिखता है। वह अपनी माता को बुलाता है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। वह जंगल की तरफ निकल जाता है। थोड़ी देर चलने के बाद वह घने जंगल में रुक जाता है। बच्चा अपनी माँ को फिर से बुलाता है कि वह आए और उसे ले जाए, क्योंकि वह जंगल में खो गया है। वह उस रात पूरी की पूरी जंगल में बताता है। अगली सुबह हम उसे नदी से पानी पीते हुए देखते हैं, जबकि जर्मन सोल्जर्स को उसकी तरफ आते हुए देखते हैं। सरगई ये जानते हुए कि वे खतरनाक है, जल्दी से एक पेड़ की जड़ों में छिप जाता है। वह कांपने लगता है जब वह एक सांप को अपने पास उसी पेड़ पर देखता है, लेकिन कोई आवाज़ नहीं निकालता और भाग जाता है। सरगई सांप से ज़्यादा सोल्जर से डरा हुआ है। सोल्जर्स नदी के किनारे खाना खाते हैं और चले जाते हैं। इसके बाद सरगई उनका बचा हुआ खाना उठा लेता है और कुछ रात के लिए जमा कर लेता है। हालांकि दिन के आखिर में छोटा बच्चा बहुत थक जाता है और उसे 2 दिन से अच्छे से खाना नहीं खाया और बिना किसी गंतव्य के चला जा रहा था। वह गिर जाता है क्योंकि थकान के कारण वह लंगड़ा कर चल रहा था, लेकिन वह चलना बंद नहीं करता। वह जंगली बाधाओं को देखते हुए उन्हें पार कर जाता है, लेकिन तभी उसके पीछे एक धमाका होता है। अब वह घबरा जाता है। वह चक्कर खाने लगता है और मानने लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। हालांकि इस तरह की स्थिति में भी वह हिम्मत के साथ खड़ा होता है और कहता है कि उसके पास भी बंदूक है और वह डरा हुआ बिल्कुल नहीं है। वह लंगड़ा कर आगे बढ़ता है और बेहोश होकर गिर जाता है। जब वह बेहोशी की हालत में होता है जब वह बेहोशी की हालत में होता है तो 2 सोल्जर उसके पास आते हैं। अब आगे का सीन हम देखते हैं कि कमांडर्स बटालियन का इंतजार करता है अपने पेट्रोल सोल्जर्स का। वे अंदर आते हैं एक घायल और कमज़ोर बच्चे के साथ। जब सोल्जर्स कहते हैं कि वह उनकी तरफ है, तो बच्चा अपनी आंखें खोलता है। घायल सैनिक भी उससे बात करके बहुत अच्छा महसूस करते हैं। सरगई कमांडर के बैच को उसकी गन से बहुत प्रभावित होता है। घायल सैनिक भी उससे बात करके बहुत अच्छा महसूस करते हैं। सरगई कमांडर के बैच और उसकी गन से बहुत प्रभावित होता है। कमांडर भी उसके सभी प्रश्नों के उत्तर देता है और उसे अपनी गन से खेलने देता है। बुलेट निकालने के बाद सरगई उसे दिखाता है कि कैसे एक टैंक उसके पीठ पर चढ़ गया था और एक सोल्जर्स की तरह उसने उसका मुकाबला किया था। बच्चा बड़ी तेज़ी से ठीक हो रहा था। नर्स कातिया ने उस बच्चे को बटालियन के साथ ही रहने देने की कमांडर से अपील की, लेकिन वह इनकार कर देता है ऐसा करने से और कहता है कि वह ठीक नहीं होगा, कि सरगई को एक अनाथालय भेज दिया जाए, यही उसके लिए ठीक होगा। सोल्जर्स अपना सारा समय सरगई के साथ बिताते हैं और उससे बहुत से लोग मिलने आते हैं दूर दूर से। वे उनके लिए खाना भी लेकर आते हैं, जो कि उनकी फैमिली ने उसके लिए भेजा था, और वो उनको अपनी दूरबीन से भी कहने देते हैं। एक दिन सोल्जर्स कमांडर से कहता है कि वो बच्चे को बटालियन के पास ही रहने दे, क्योंकि सोल्जर्स ने किट के साथ बहुत ही अच्छा संबंध बनाया है और उसे अपना ही मानने लगे हैं। उसकी उपस्थिति लड़ाई के भार को कम करती है उनके कंधों से, लेकिन कमांडर अपनी बात पर अटल है। बच्चे को अनाथालय भेजने के लिए उसकी सुरक्षा की खातिर अगले दिन शत्रु आक्रमण करते हैं और बहुत से सोल्जर्स घायल होते हैं। एक गाड़ी आती है सरगई को अनाथालय ले जाने के लिए। कमांडर ये खबर किड को देता है और गिफ्ट के तौर पर उसे लकड़ी की गन भी देता है। बदले में बच्चा उसे गले लगाता और जताता है कि वह उसकी बहुत परवाह करता है और उसकी सुरक्षा को लेकर चिंतित है। कमांडर उसके इस बर्ताव से पिघल जाता है और अपना माइंड चेंज कर देता है। वह सरगई को कहता है कि वह सोल्जर्स के साथ उसका बेटा बनकर है। उस रात सोल्जर छोटे सोल्जर्स के लिए कपड़े ढूंढते हैं। वे सरगई को पाकर अपने के साथ में आसमान पर देखते हैं। कमांडर सुबह सरगई को उठाता है और उसे कपड़े देता है। उन कपड़ों को पहनकर वह चारों तरफ दौड़ता है और अपने आप को एक हरियर सोल्जर की तरह महसूस करता है। दूसरे लोग भी उसे लिटिल सोल्जर्स बना लेते हैं। जैसे कि किट खुले में घूम रहा होता है, जर्मन हवाई हमला कर देते हैं। सोल्जर जल्दी से सरगई को एक सेफ प्लेस पे ले जाते हैं। उसे दूसरे सोल्जर्स
लड़ने लगते हैं शत्रु आर्मी से। बहुत से सोल्जर्स घायल होने लगते हैं तेजी से। सरगई जल्दी से उनकी सहायता करता है और वो उनके लिए पानी लेकर आता है। उनमें से एक सोल्जर उसके लिए लेटर्स पढ़ने को कहता है जो कि उसकी फैमिली में भेजा था। सरगई उसकी हेल्प करना चाहता है, लेकिन वह यह नहीं जानता कि वो कैसे पढ़े। उसने लेटर को पकड़ा और पढ़ना शुरू किया। दावा किया कि उसकी गाय घर पर ही सुरक्षित आ गई है। लेकिन जब सोल्जर्स ने कहा कि उसके घर तो कोई गाय नहीं है, तो दूसरे सोल्जर्स ने कहा कि कहानी के साथ जाए और बस मजा लें। उसने बाकी लोगों के लेटर भी इसी अंदाज में पढ़े और उनको खूब खुश कर दिया। बाद के सीन में हम देखते हैं कि कात्या और कमांडर आपस में बात कर रहे होते हैं। वे दोनों आपस में एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन उन्होंने ये बात कभी एक दूसरे से नहीं की। बाद में सरगई बताता है कि कमांडर को कि वह भी बटालियन की टीम का हिस्सा है और खुद को इंट्रोड्यूस करता है एक सोल्जर की तरह। हालांकि बच्चा तभी एक सोल्जर के स्टेशन को ध्वस्त होते हुए दिखता है। वह कमांडर लड़के को कहता है कि वह अपना हैट ऑफ करके उस सोल्जर को सम्मान प्रदान करे। अगले दिन वह कमांडर से आग्रह करता है कि वह उसे एक मिशन दे और उसे सोल्जर्स को लेटर बांधने का काम दिया जाता है। वह अपने काम को बखूबी पूरा करता है और सोल्जर्स को नचवाता भी है। अगले दिन सरगई थोड़ी सी दूर जाता है और अपने बेस से अपने दूरबीन के साथ जैसा कि वह खेल रहा था, अचानक वह किसी कीटाणु को दिखता है घास के मैदान में, जो कि चारे के रूप में पड़ी हुई थी। वह जल्दी से वापस आता है और सोल्जर्स को इस बारे में बताता है। सोल्जर्स को संदेह होता है कि वह उस लड़के के साथ जाते हैं। जब वे घास के मैदान में अथवा चारे के पास पहुंचते हैं तो वे 2 जर्मन सोल्जर्स को देखते हैं अंदर छिपे हुए, और वे तुरंत अलर्ट हो जाते हैं। उन स्पाइस जर्मन को पकड़ लिया जाता है और उस बच्चे की बहुत प्रशंसा की जाती है। अगले दिन कमांडर सरगई को उसके अडॉप्शन के लीगल डॉक्यूमेंट्स भी दिखाता है। वह ऑफिशियली अब उस बच्चे का पिता है। सरगई जानता है कमांडर्स की फीलिंग्स कात्या के लिए, सो वो अपनी दृढ़ता दिखाने के लिए उसे कात्या के पास ले जाता है, उसे कन्फेस करने की कोशिश करने के लिए। लेकिन वे दोनों उसे किसी और से बात करते हुए देखते हैं और गलती से समझते हैं कि कात्या उस इंसान में इंटरेस्टेड है। फिर वे जर्मन से अटैक करते हैं। इस तरह टर्म सरगई सोल्जर्स को हेल्प करता है। वह अपनी पूरी ताकत के साथ गोला बारूद सप्लाई करता है, लेकिन सोल्जर्स उन्हें कमांड करते हैं कि वह वापस चला जाए, क्योंकि वह बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। लेकिन जब वह वापस आता है तो वह कमांडर्स और दूसरे सोल्जर्स को बहुत ही टेंशन में पाता है, क्योंकि फ़ोन का कनेक्शन कॉलोन के साथ लॉस्ट हो चुका है। एक सोल्जर्स को भेजा जाता है ताकि इस ब्रोकन वायर को ठीक किया जा सके। सरगई उस सोल्जर्स का पीछा करता है और देखता है कि सोल्जर पूरी तरह से घायल हो चुका है। वह मरते हुए सोल्जर से पूछता है कि वह उस वायर को कैसे जोड़े, और खुद ही से ठीक करता है। कनेक्शन ठीक हो जाता है और साथ ही और भी सैनिक युद्ध में जुड़ जाते हैं। 6 साल के बच्चे ने इस तरह सभी की जान बचा ली थी। और बाद के सीन में हम कात्या और कमांडर को बात करते हुए देखते हैं। अंत में कमांडर अपने प्यार को उसे जाहिर करता है और उसे सरगई की माँ बनने को कहता है। कात्या अब 7वें आसमान पर है, क्योंकि इससे पहले भी वह कुछ भी कह पाती। एक सोल्जर्स वहाँ आ जाता है और लेटर देकर चला जाता है और कहता है कि उन्हें अपने बेस से डिस्पैच होना है। अगले दिन सभी सोल्जर्स अपने नए बेस के लिए चल पड़ते हैं। हालांकि वहाँ रास्ते में कई माइनफील्ड भी हैं, जिनके कारण उनके कई बार नष्ट हो गए थे। कमांडर्स को दुख होता है क्योंकि ग्रुप का एक सोल्जर, जो कि सरगई का बहुत ही नज़दीकी था, मारा गया था इस एक्सप्लोजन में। वह चिल्लाता है और कमांडर को हक करता है। वे उस घायल को अपने साथ ले जाते हैं और अपनी यात्रा जारी रखते हैं। जब वे आखिरकार दूसरे बेस पहुँचते हैं तो वे कमांडर के लीडर से मिलते हैं। जनरल कमांडर भी इस लड़के से बहुत प्रभावित होता है और कमांडर को शुभकामना देता है इस तरह के बच्चे को अपनाने के लिए। अगले दिन उनकी डिवीज़न को गार्ड का बैनर दिया जाता है और उस लड़के को भी। लड़का प्रॉमिस करता है अपने देश को बचाने के लिए, जब उसे बैच दिया जाता है। एक रात को उनका बेस पूरी तरह से अटैक किया जाता है और कमांडर पूरी तरह से ट्रैप्ड हो जाता है। इस तरह की लड़ाई में सरगई अपने पिता को बुलाता है ताकि वह उसकी जान बचा सके और वह उसकी सहायता करना चाहता है। वह दूसरे सोल्जर्स को भी बुलाता है, जो कि अंत में कमांडर को बाहर निकालने में उसकी हेल्प करते हैं। अगले दिन सरगई घायल कमांडर के पास आता है। उसका हाथ घायल हो चुका था। कमांडर को बचाते हुए वह लड़का उस टीम का एक भाग बन चुका था और इसके बाहर उसकी कोई फैमिली नहीं थी, कोई दुनिया नहीं थी, और वह उनके साथ लड़ाई में भी जाता है। मूवी खत्म होती है जब हम उस रेजिमेंट को दूसरे बेस की ओर जाते हुए दिखते हैं। नरेटर बताता है कि सरगई ने स्टालिनग्राड में भी भाग लिया था उस लड़ाई में, और पोलैंड में भी गया था सोल्जर्स के साथ। वह अब देश में सबसे यंगेस्ट सोल्जर के नाम से जाना जाता है और उसकी बहादुरी के किस्से पूरी दुनिया में सुने जाते हैं।